कौशिक और इस वक्त प्रयागराज से ये लाइव बुलेटिन आप देख रहे हैं। दरअसल महाकुंभ में सुरक्षा से लेकर भीड़ को नियंत्रित करना और यहां तक कि ट्रैफिक के भारी दबाव को, इस पूरी व्यवस्था को कायम करने में यूपी पुलिस कर्मियों ने एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। लगभग 57 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा के जा चुके हैं, लेकिन भीड़ के भारी दबाव के बावजूद भी पुलिस कर्मी लगातार अपनी ड्यूटी पर डटे रहे। 12 से 18 घंटे तक ड्यूटी की, लेकिन फिर भी चेहरे पर थकान तक नहीं आई। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जो दूर से आ रहे हैं लोग, काफी पैदल चल के आ रहे हैं, तो हमसे ज्यादा वो लोग परेशान रहते हैं, तो हमारी मुस्कान शायद उनके चेहरे की थोड़ी सी थकान दूर कर दे, यही कोशिश में लगे रहते हैं। प्रयागराज महाकुंभ अब समापन की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इन सब के बीच यूपी पुलिस के जवानों की खूब सराहना हो रही है। महाकुंभ ड्यूटी के दौरान लगातार 12 से 18 घंटे तक पुलिस वाले एक ही जगह पर खड़े होकर ड्यूटी कर रहे हैं। महाकुंभ मेले में एंट्री से लेकर प्रमुख जगहों पर सुरक्षा में तैनात यूपी पुलिस के जवानों का जोश हाई है और वो भी अपनी ड्यूटी पूरी तन्मयता के साथ कर रहे हैं। इस समय हम ग्राउंड जीरो पर पांटून ब्रिज नंबर 7 के पास खड़े हैं। यहाँ लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान, चूंकि ये अखाड़ा मार्ग रहा है, आप देख सकते हैं कि इस पर लगातार पुलिस की कॉम्बिंग भी होती रहती है और तमाम जो अधिकारी हैं, अधिकारी के अलावा जो ग्राउंड जीरो पर काम करने वाले पुलिस कर्मी हैं, वो सभी लगातार बने रहते हैं और सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। ये देखिए कांस्टेबल है नितिन शर्मा। यहाँ तेज धूप हो या फिर सर्दी का मौसम, अपनी ड्यूटी पर न सिर्फ मुस्तैद रहना बल्कि लोगों को गाइड भी करना है। भीड़ ज्यादा बढ़ रही है तो लाउड स्पीकर से अनाउंस भी करना पड़ रहा है, लेकिन इस दौरान बेहद संवेदनशील होकर हर समय यूपी पुलिस के जवान तैनात रहे। सुबह 8 बजे से शाम को 8:30 बजे तक रहना है। अच्छा, जो स्नान के मुख्य स्नान पर्व के दिन होते हैं, उस दिन क्या होता है? भोर में 4 बजे से रहती है ड्यूटी, शाम को 6 बजे तक। अच्छा। और ये बालू जब लोग चलते हैं तो बालू काफी उड़ती होगी। तो क्या करें, खड़ा रहना पड़ता है, ड्यूटी है, करना ही पड़ेगा। बताना पड़ता है क्योंकि हमसे ज्यादा वो लोग भी परेशान है जो दूर से आ रहे हैं लोग, काफी पैदल चल के आ रहे हैं, तो हमसे ज्यादा वो लोग परेशान रहते हैं, तो हमारी मुस्कान शायद उनके चेहरे की थोड़ी सी थकान दूर कर दे, यही कोशिश में लगे रहते हैं। अच्छा जी। जी, मुस्कुराहट से ही इतनी दूर से आ रही है पब्लिक, थक जाती है, तो यहाँ प्यार से बात करते हैं, तो मुस्कुराहट करते हैं। कोई अगर मजबूर है, मतलब परेशान है, तो उसको आराम से कुर्सी बैठा लेते हैं, या उसको अगर ज्यादा परेशान है तो एम्बुलेंस बुला देते हैं, या कोई सवारी से उधर क्रॉस कर देते हैं। प्रशासनिक है ये। हाँ। तो प्रशासनिक रास्ते पे भी जो कोई ज्यादा उसको दिक्कत है, उसको भेज देते हैं। हर रोज लाखों की संख्या में देश दुनिया के तमाम श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करने के लिए अलग अलग साधनों से पहुंच रहे हैं। ऐसे में यूपी पुलिस के जवानों और अधिकारियों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सुरक्षा से लेकर श्रद्धालुओं को गंतव्य तक पहुंचने और रास्ता बताने के लिए पुलिस के जवानों को मदद करनी पड़ी। महाकुंभ में पुलिस की तैनाती की बात करें तो 21,107 इंस्पेक्टर, SI कांस्टेबल, ट्रैफिक पुलिस के 1,405 अधिकारी और कर्मी, घुड़सवार पुलिस के 165 जवान, LIU के 344 अधिकारी और कर्मचारी, 13,965 होमगार्ड के जवान, 82 गोताखोर भी तैनात रहे। PSC की 35 कंपनी, बाढ़ राहत की 12, पैरामिलिट्री फोर्स की 100 कंपनी, SDRF की 6 टीम, NDRF की 19 टीम, ATS की 3 टीम, BDS की 13 टीम, 4 एंटी माइंस टीम, 47 एंटी सबोटाज टीम, ATS के 86 स्पॉटर, NSG की 1 टीम, एंटी ड्रोन, थर्मल इमेज टीम, वाटर ड्रोन टीम। इतने बड़े आयोजन में पुलिसकर्मी लगातार 12 से 18 घंटे तक ड्यूटी करते रहे, लेकिन इस दौरान किसी भी पुलिसकर्मी ने संयम नहीं खोया और लगातार अपने पॉइंट पर तैनात रहे। यूपी पुलिस के जवानों के साथ होमगार्ड भी लोगों की लगातार मदद करते रहे। मैं तो यहाँ 25 दिसंबर का आया हुआ हूँ और उसी समय से हम लोग छतनांग मोड़ पे ड्यूटी कर रहे थे। कितने घंटे खड़े रहना पड़ता है? 12 घंटे खड़े रहना, हम लोगों की आवाज बैठ गई बताते बताते लोगों को। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा, महाकुंभ नगर में पुलिस की टीम के साथ समन्वय की जिम्मेदारी IPS अधिकारी राजेश द्विवेदी को सौंपी गई। बतौर SSP लगातार टीम से काम लेना आसान नहीं था, लेकिन प्रयागराज की भौगोलिक परिस्थितियों को समझने वाले SSP राजेश द्विवेदी भी हर मोर्चे पर मौजूद रहे। और कुंभ से तो मेरा नाता बहुत पुराना है। नौकरी की शुरुआत में अंडर ट्रेनिंग हरिद्वार कुंभ में गए थे
2007 में ये जो है कुंभ हुआ था, उसमें मैं अखाड़ा प्रभारी था। तो एक आइडिया तो था ही कि कुंभ क्या होता है, और ये तो महाकुंभ है, और इसके प्रभारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक होने के नाते सारी जिम्मेदारी भी थी और एहसास भी था कि क्या करना है, और हमने सारी प्लानिंग भी इसी के हिसाब से की थी। लखनऊ में भी एक वार रूम बना रखा है जहां से लाइव फीड हम प्रयागराज क्षेत्र का ले रहे हैं, और जैसा कि आप अवगत है कि लगभग 2500 से अधिक कैमरे हमारे एक्टिव हैं, और सभी का लाइव फीड हमारे ICCC जो प्रयागराज में है वहां जाता है और यहां भी देखा जाता है। कोई भी निर्देश अगर यहां से देने होते हैं हम लोग ICCC को देते हैं। वहां एक काफी सीनियर IPS ऑफिसर को प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावे जो इंसिडेंट कमांडर होते हैं वो वहां पे स्वयं मौजूद रहते हैं, सीनियर ऑफिसर। जब पूरी दुनिया इस सबसे बड़े आयोजन को लेकर शोध कर रही हो कि आखिर कैसे 90 लाख की आबादी वाले शहर में 56 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान करने पहुंच गए, आने जाने से लेकर सुरक्षा और पार्किंग जैसी मूलभूत जरूरतों को कैसे पुलिस ने प्रशासन के सहयोग से किया, ये महत्वपूर्ण है। बहरहाल यूपी पुलिस ने महाकुंभ मेले में सेवा का एक नया रिकॉर्ड कायम किया है, और यूपी पुलिस का तो स्लोगन ही है, आपकी सेवा में सदैव तत्पर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जरा सोचिए, जहां करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु रोज पहुंच रहे हों, वहां पर तय समय सीमा से ज्यादा घंटों ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों की हालत कैसी होगी। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिसकर्मी और जवान अपनी ड्यूटी पर लगातार डटे रहे। फिर चाहे सीसीटीवी का आधुनिक कंट्रोल रूम हो, जल पुलिस हो, गोताखोर हो या फिर हो फायर ब्रिगेड, सबने अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से की। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पुलिस के जवान इन तस्वीरों में टीवी स्क्रीन पर नजरें गड़ाए हैं। किसी पुलिसकर्मी की उम्र ज्यादा है, आंखों में चश्मा लगा है, लेकिन ड्यूटी पर पूरी मुस्तैदी है। सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें स्क्रीन पर दिख रही हैं और हर समय ये सभी लोग अलर्ट पर हैं। कहीं कोई संदिग्ध गतिविधि तो नहीं दिख रही है, या कहीं श्रद्धालुओं की भीड़ जरूरत से ज्यादा तो नहीं जुट गई है। पुलिसकर्मी न सिर्फ नजर रखते हैं बल्कि अधिकारियों को जानकारी भी देते हैं, जिससे समस्या का त्वरित समाधान भी किया जा सके। दिसंबर से ही महाकुंभ मेले की तैयारी शुरू कर दी गई थी। देखिए, कई बार जब पीक डेज होते हैं तब हमको इस बात का बहुत मतलब कंसर्न रहते हैं कि जो भी हो हम बेस्ट कर सकें। जो श्रद्धालु यहाँ इतनी दूर आए हैं अपने यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए, कई बार हमारे 50-50 घंटे तक भी लगातार हमको काम करना होता है, जो कि पुलिसिंग जॉब का एक पार्ट है। तो हो सकता है ऐसे ही किसी टाइम आपकी नज़र पड़ी हो। बाकी जो हम लोग हैं यहाँ पे पूरी तरह से मुस्तैद और एक्टिव अलर्ट रह करके ये सब हम काम करते हैं यहाँ। और जो हमारा स्टाफ है उसको भी स्पेशलाइज ट्रेनिंग दी गई है। खासतौर से जो पुलिस लीडरशिप है उसने इस बात का ध्यान दिया है कि जो ये ऑफिसर ड्रिवन हो और जो ऑफिसर्स हैं वो लगातार अपने स्टाफ के साथ बने रहें, और लगातार हम लोग इन लोगों को, जो हमारे स्टाफ हैं, जो हमारे साथी हैं, इनके साथ भी खड़े रहें और इनको डायरेक्ट करते रहें, इनको गाइड करते रहें। कंट्रोल रूम में तैनात पुलिस कर्मियों को बाकायदा ट्रेनिंग दी गई। दिसंबर से ही तैयारी शुरू कर दी गई थी और महाकुंभ शुरू होने तक लगातार ये पुलिसकर्मी कैमरों के जरिए हर आने जाने वालों पर बनाए रहे। एक सेवा भाव के वजह से ऐसी एनर्जी मिलती है, और जितने लोग आए हैं मेले में, हमारा उद्देश्य है कि सारे श्रद्धालुगण सुरक्षित और सुव्यवस्थित यहाँ से स्नान करके अपने गंतव्य को जाए। यही हम लोगों का उद्देश्य है, यही एनर्जी है। महाकुंभ मेले में एक साथ कई चुनौतियों से पुलिस को जूझना पड़ा, लेकिन संकल्प सभी का एक ही था कि आयोजन सुरक्षित और सकुशल तरीके से संपन्न हो। मेले में तैनात हर पुलिसकर्मी को विपरीत परिस्थितियों में काम करने के लिए तैयार किया गया था। फिर चाहे उनके व्यवहार और मौसम की बात हो या फिर पानी में खड़े होकर ड्यूटी करना, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग दी गई थी, जिससे पूरा मेला संपन्न होने तक कोई परेशानी न हो। और
और 12 वर्ष में एक बार ऐसा मौका मिलता है। तो जितने लोग यहाँ पे आए हैं सभी लोग बड़े उत्साह से आए हैं, बट इस नेचर ऑफ जॉब ऐसा है जिसमें बहुत लंबे आवर्स तक लोगों को काम करना पड़ता है और लंबे आवर्स पे जो काम कर रहे हैं उसका अपना रिजल्ट है। उसमें सबसे बड़ा चीज़ है कि आपको उतना डेडिकेटेड रहना है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का इस संबंध में काफ़ी लगभग 6 महीने से ट्रेनिंग और प्रशिक्षण चल रहा था, जहाँ पे उनको मेंटली कंडीशन भी किया जा रहा था और फिजिकली कंडीशन भी किया जा रहा था, ताकि इस लंबे ड्यूटी के लिए वो तैयार हो पाए। उनका साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन भी किया जा रहा था। साथ में उनके सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग के ऊपर, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, उनके बिहेवियरल ट्रेनिंग के ऊपर बहुत फोकस किया गया था। महाकुंभ मेला क्षेत्र को अलग जिला बनाया गया है। वैभव कृष्ण को डीआईजी कुंभ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अनुभव को देखते हुए उन्हें स्पेशल ड्यूटी के लिए महाकुंभ भेजा गया, जिससे इस आयोजन में पुलिस टीम वर्क के दौर पर काम कर सके। सिपाही से लेकर सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और राजपत्रित अधिकारियों को बाकायदा मानसिक तौर पर तैयार किया गया और पूरे मेला क्षेत्र में ड्यूटी के लिए न सिर्फ ट्रेनिंग दी गई, बल्कि उन्हें मनोवैज्ञानिक तौर पर सपोर्ट किया गया और अधिकारी भी खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे। भीड़ बहुत ज्यादा है और कई बिंदुओं पे इतनी भीड़ हो जाती है कि स्टाफ कई बार जूझने लगता है भीड़ से। हमारे जब ट्रैफिक डाइवर्जन होते हैं फोर्स भी लगानी पड़ती है और कई बार ऐसा होता है कि बैरियर पे लोग एकदम चढ़ने के लिए आतुर हो जाते हैं और फिर उन्हें रोका जाता है, बाय फोर्स रोका जाता है और मजबूती से जो है वो बैरियर संभाले जाते हैं। तो जब इस तरीके की सिचुएशन होती है तो फोर्स अपने आप मोटिवेट होती है, उसे फिर मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब उसे खुद लगता है कि अगर वो वहाँ से हट जाएगा तो यहाँ पे किसी की क्षति हो जाएगी, तो वो खुद फिर मोटिवेट होकर खड़ा होता है और वो ये जब देखता है कि उसके अधिकारी भी उसके साथ मौके पे खड़े हैं तो उसे वो डिफरेंस नहीं लगता। उसे लगता है कि जब हमारे अधिकारी कंधे से कंधा लगा के खड़े हैं तो वो निश्चित रूप से स्वयं भी खड़ा होता है। महाकुंभ में जब श्रद्धालुओं के आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ रहे थे तो पुलिस के जवान अपनी ड्यूटी पर तैनात थे और लगातार ड्यूटी करने का रिकॉर्ड बना रहे थे। जाहिर है अधिकारियों के सामंजस्य और मनोबल की बदौलत ही ऐसा संभव हुआ। यूपी पुलिस के जवानों को आम श्रद्धालु ही नहीं, हर कोई सलाम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को कई बार थोड़ी सख्ती भी करनी पड़ी, रूट भी डाइवर्ट करने पड़े, लेकिन पुलिस के कुशल प्रबंधन के कारण करोड़ों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाकर सकुशल अपने गंतव्यों की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। श्रद्धालु खुश दिखे तो वहीं बड़े अधिकारियों और कांस्टेबल के बीच की कड़ी बने डिप्टी एसपी और एडिशनल एसपी ने भी अपनी भूमिका बखूबी निभाई। महाकुंभ आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं का रैला ऐसा उमड़ा जिसे अधिकारी भी समझ नहीं पाए। जितनी संभावना थी उससे ज्यादा लोग संगम स्नान के लिए पहुंचने लगे। ऐसे में बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए कई बार रूट डाइवर्जन तक करना पड़ा। श्रद्धालुओं को भीड़ की वजह से संगम पहुंचने में थोड़ा विपरीत परिस्थितियों का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन पुलिस के इंतजाम देखकर लोग तारीफ करते नजर आए। कितनी अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं, बहुत अच्छा इनका सहयोग है। बता भी रहे हैं किसको किधर जाना है, तो जिसको किसी को भी कोई जरूरत लगती है, कोई खोया पाया है तो उसकी भी अच्छी व्यवस्था है, देख रहे हैं। और यहाँ अच्छा प्रशासन का अच्छा सहयोग है। बिल्कुल सही गाइड कर रहे हैं पुलिस वाले। जहाँ हम उनसे हेल्प मांग रहे हैं, जहाँ उनको हेल्प देनी चाहिए, हर जगह वो हेल्प कर रहे हैं हमारी। कहीं कहीं पे वो डाइवर्ट कर रहे हैं क्योंकि भीड़ ही इतनी हो रही है, तो पीछे से उनको मतलब ऑर्डर आ रहा है कि डाइवर्ट भगदड़ ना हो जाए, इसलिए वो हमारी सुरक्षा के लिए ही ये सब कर रहे हैं। बाकी बहुत अच्छी, अकल्पनीय, बहुत अकल्पनीय, अद्भुत, बहुत अच्छी व्यवस्था है। पुलिस कैसी है? पुलिस बहुत अच्छी है, बहुत कोऑपरेट किया हम लोग को, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, हर चीज की व्यवस्था अच्छी है, उत्तम है। आप बताइए पुलिस की व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छी है। हम देहरादून से आए हैं, हम जो भी सहयोग मांग रहे हैं वो दे रहे हैं, भरपूर दे रहे हैं। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। महाकुंभ में पूरे आयोजन में यूपी पुलिस के जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए बड़े अफसर ही नहीं बल्कि डिप्टी एसपी से लेकर एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी भी लगातार डटे रहे। सिपाही से लेकर बड़े अधिकारियों तक समन्वय और परिस्थिति के मुताबिक फैसले लेकर यूपी पुलिस ने एक मजबूत टीम की तरह काम किया। अगर पुलिस का कोई भी पुलिसकर्मी किसी व्यक्ति से उलझेगा तो अपना समय व्यर्थ करेगा, क्योंकि उनको तत्काल, इतनी आप देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं का लगातार जमावड़ा आ रहा है, तो तत्काल हम लोग उनको गंतव्य की तरफ भेज रहे हैं। स्नानार्थियों को स्नान के लिए, वापस जाने वालों को वापस के लिए, किसी से हाथ जोड़कर, किसी से विनम्रता से। और जो हमारे प्रेशर पॉइंट है, बैरियर पॉइंट है, जहां से हमको उनको नहीं जाने देना है, वहां पर हमें कई बार
लाउड हेलर से अनाउंस करते रहते हैं, शक्ति के साथ ह्यूमन चैन भी बनाते हैं। और ट्रेनिंग भी दिया गया है, साथ में थाने में जब भी शाम को और सुबह गणना होती है उस समय भी थाना प्रभारी द्वारा, सीओ द्वारा और मेरे द्वारा उनको मोटिवेट किया जाता है और उनको बताया गया है कि भाई आप एक विशेष ड्यूटी के लिए आए हैं, आप सामान्य ड्यूटी के लिए नहीं आए हैं, तो आपको अच्छे से व्यवहार करना है। यहाँ पूरी दुनिया से, पूरे देश से लोग श्रद्धालु आए हैं और हमारी कोशिश यही है कि हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। इतने दूर दूर से लोग आए हैं और यहाँ पे अच्छे से स्नान करें और अपने गंतव्य को जाएं। जाहिर है जल पुलिस से लेकर अग्निशमन विभाग और वीवीआईपी मूवमेंट से लेकर क्राउड कंट्रोल तक हर स्तर पर समन्वय आसान नहीं था, लेकिन राजेश द्विवेदी ने अपने अनुभव और बेहतर टीम प्रबंधन के चलते महाकुंभ में तमाम मुश्किल चीजों को भी आसान बना दिया और महाकुंभ नए रिकॉर्ड बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। सनातन की एकजुटता का सबसे बड़ा पर्व अब सिर्फ एक हफ्ता ही शेष है, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही। हर दिन के साथ ये बढ़ती हुई दिखाई देती है। गुरुवार को भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए और उन्होंने संगम में स्नान किया। अब ये आंकड़ा 57 करोड़ के पार पहुंचने वाला है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में हर रोज त्रिवेणी संगम में स्नान करने वालों का उत्साह बुलंदियों पर है। हर हर गंगे का नारा लगाते हुए लोग पवित्र स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर शाम तक लाखों श्रद्धालु संगम पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं और स्नान दान में हिस्सा ले रहे हैं। पिछले 5 दिनों से लगातार हर दिन 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ मेले के 39वें दिन आप देख सकते हैं सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और इस वक्त हम मौजूद है उस सड़क पर जो संगम की ओर जाती है मीडिया सेंटर से। आप देख सकते हैं इसे काली सड़क कहते हैं और काली सड़क पर श्रद्धालुओं का रेला टूटने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 5 दिनों से लगातार हर दिन 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और यहाँ पर श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने का एक नया रिकॉर्ड बना है। लगभग 57 करोड़ लोगों ने 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा से जब से यह स्नान पर्व शुरू हुआ है अब तक आस्था की डुबकी लगाई है। सूर्य की लालिमा आप देख रहे हैं कि सूर्य जैसे निकल रहे हैं, उसी तरह से श्रद्धालुओं की भी संख्या यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ मेले में अब तक लगभग 57 करोड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया है। महाकुंभ मेले में आ रहा हर श्रद्धालु इस महाआयोजन की तारीफ कर रहा है। लोगों का कहना है कि भले ही उन्हें यहाँ तक पहुँचने में कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद पैदल ही संगम तट पर पहुँच रहे हैं। महाकुंभ मेले में अभी 6 दिन का समय बचा हुआ है। ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या 65 करोड़ तक भी पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। अमर तिवारी, इंदौर से। अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे स्नान की, आने जाने की व्यवस्था सब अब की बार पहले जितनी भी चीजें पिछली बार हुई थी उसके हिसाब से अब की बार अच्छी व्यवस्था दिख रही है मुझे। ये यहाँ पे प्रशासन की जो व्यवस्था है वो शानदार व्यवस्था है। इसी को देखते हुए पूरे श्रद्धालु आ रहे हैं स्नान करने के लिए गंगा जी का। और आपने स्नान कर लिया, कैसी व्यवस्थाएं थी संगम तट? बढ़िया शानदार स्नान हुआ, बढ़िया मजा आ गया। आम श्रद्धालु ही नहीं, खास लोग भी महाकुंभ में संगम स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे भी गुरुवार को प्रयागराज पहुंचे और स्नान के बाद खुद को भाग्यशाली मानते हुए कहा कि ये आयोजन केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से भी बेहद अहम है। इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनना उनके लिए गर्व की बात है। इनके साथ आज महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर दर्शन लेने आए हैं। मुझे लगता है कि ये मेरे लिए, बाकी सबके लिए सौभाग्य का दिन है कि महाकुंभ के अवसर पर हम सभी को यहाँ पे आने का मौका मिल रहा है। और मुझे लगता है कि इस महाकुंभ के पर्व में अभी तक 50 करोड़ से ज़्यादा भाविक जो है यहाँ पर आके गए हैं, दर्शन लेकर गए। मुझे लगता है कि इतने सालों के बाद ये महापर्व यहाँ पर आया है और उसका भाग हम लोग यहाँ पर हो रहे हैं, तो खुद को बहुत ही खुशनसीब हम लोग समझ रहे हैं। पिछले 5 दिनों से आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि हर रोज लगभग 1 करोड़ श्रद्धालु स्नान के लिए महाकुंभ पहुंच रहे हैं। ये जनसैलाब बताता है कि भले ही महाकुंभ मेला समापन की ओर बढ़ रहा है,
लेकिन लोगों का विश्वास भी बढ़ता ही जा रहा है। हर कोई 12 साल बाद होने वाले इस महापर्व में शामिल होने के लिए उत्सुक है। बहरहाल देखना ये है कि 26 फरवरी के बाद महाकुंभ में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड कहां तक पहुंचता है। प्रयागराज से सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18।